सभी मित्र बंधुओं को ज्योतिषी झा का प्रणाम, राम राम, नमस्कार। मित्र बंधुगण, मैं क्या यही ज्योतिष है, इस भाग की चर्चा की तीसरी कड़ी में मैं चर्चा करना चाहता हूं कि मेरा जो शैशव्य काल था, बाल्यकाल था, जब मैं 3 वर्ष का हुआ 1973 में, तब मेरी कुंडली में मंगल की महादशा की शुरुआत हुई। आप सब जानते हैं कि मंगल की महादशा केवल 7 वर्ष के लिए रहती है। जब मैं जन्मा था तो चंद्रमा की महादशा थी, जो सुंदर उच्च का चंद्रमा था मेरी कुंडली में। उच्च का मुझे सुख प्राप्त हुआ, जैसा भी मेरा परिवार था। मंगल की महादशा की भी मेरी कुंडली में विशेषता है कि मंगल मेरा त्रिकोणेश है और चौथे भाव का स्वामी होकर लग्न में, सिंह लगन की कुंडली है, सूर्य के साथ लग्न में मंगल विराजमान है। यह तो निश्चित है, अगर मैं किसी राजसी परिवार में जन्म लेता तो राजा होता, क्योंकि जिस व्यक्ति का त्रिकोणेश, भाग्येश और चतुर्थेश लग्न में सूर्य के साथ विराजमान हो, वह व्यक्ति गरीब नहीं होता है। उसके पास वाहनों का अभाव नहीं होता है, संपत्ति का अभाव नहीं होता है, माता का सुख का अभाव नहीं होता है। ये तमाम सुख मुझे मिले, किंतु जैसा आप जानते हैं कि कुछ परिस्थिति होती है। एक साधारण परिवार में व्यक्ति को उतना ही सुख मिल सकता है जितना संभव है। हाँ, अगर राज्य परिवार में जन्म ले तो उसको प्रचुर मात्रा में सुख प्राप्त हो सकता है। किंतु मैं एक निम्न परिवार में मेरा जन्म हुआ था, तो मंगल की महादशा आई। महादशा में पिताजी ने जमीन भूखंड कुछ खरीदे, हमारा दूसरा मकान में प्रवेश हुआ। यद्यपि वो फूस का ही मकान था, क्योंकि उस समय उतना धन नहीं होता था। पिताजी दूसरे मकान में आए, बनाया, जमीन काफ़ी ली, और उस समय हमारे पिताजी की बढ़िया स्थिति थी, रोजगार बढ़िया था। पिताजी ने हमारी शिक्षा के लिए विशेष प्रबंध किया। हम अंग्रेजी माध्यम से पढ़ रहे थे, स्टैंडर्ड 4 छठी में, और हमारा यज्ञोपवीत संस्कार हुआ एक अनुज के साथ। इस महादशा काल में हम 3 भाई हुए। एक भाई दिवंगत हो गया बाल्यकाल में ही, 2 भाई रहे, दोनों भाइयों के यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। इसके बाद एक महर्षि महेश योगी की संस्था का प्रादुर्भाव हुआ हमारे झंझारपुर क्षेत्र में, और एक गुरुजी के सानिध्य में 9 छात्र या 11 छात्र थे। सबको संध्या गायत्री पढ़ाए सिखाई जाती थी, साथ में कुछ पारितोषिक पैसे भी दिए जाते थे। जैसा आप सब जानते हैं कि हर व्यक्ति को लोभ घेर लेता है। मैं अंग्रेजी की दुनिया को छोड़ करके उस संस्था में जुड़ गया, बिना माता पिता को पूछे ही। वहाँ पर सर्वप्रथम संध्या गायत्री सीखी। फिर 9 महीने के उपरांत वही संस्था पातेपुर जिला वैशाली बिहार पहुँची। वहाँ जाकर भी हमने रुद्राष्टाध्याय की शुरुआत की। 3 माह के बाद वहाँ भी विवाद खड़ा हो गया, भोपाल जाना था। भोपाल में गैस कांड हुआ था। हमारे गुरुजी ने डर के मारे नहीं किसी को ले गए, हम लोग वापस आ गए। इसी मध्य हमारी दीदी की शादी हो जाती है, क्योंकि उस समय हमारे पास जमीन जायदाद, संपत्ति, पिताजी की दुकान, सारी चीज़ें थी। हमारी दीदी केवल 13 वर्ष की थी और उसकी शादी हो जाती है। मैं शादी में सम्मिलित नहीं था। फिर घर आया, और जब घर आया तो संस्कृत की, अंग्रेजी की शिक्षा से तो मैं विमुख हो ही चुका था। अब मेरे लिए संस्कृत की यह शिक्षा भी छूट गई। अब मैं ऐसा हो गया कि मैं क्या करूं। आगे राहु की महादशा आएगी, मैं उसकी चर्चा करूंगा, लेकिन यह दर्शाना चाहता हूं कि जो है मंगल की महादशा में जो मुझे सुख मिलना था वो सीमित था। इस दशा में एक और घटना घटी। बाल्यकाल में जब मैं 3-4 वर्ष का था तो मेरे बालों में आग लग जाया करती थी दीपक की वजह से। पिताजी एक तांत्रिक के पास गए, उन्होंने कहा कि चिंता मत करो, यह एक दिन राजा बनेगा। अभी मंगल की महादशा है, इसलिए इसको अग्नि से भय है, थोड़ी सावधानी से रखो। और पिताजी यह सोचने लगे कि पुत्र एक दिन जो है राजा बनेगा। यही उनकी सोच मुझे पढ़ाने की अथक प्रयास किए। उन्होंने खूब जितना कर सकते थे सुख सुविधा दी, किंतु मेरे भाग्य में जितना होगा उतना ही मिलेगा। यह महादशा बढ़िया थी, किंतु मेरा जैसा परिवार था, जैसे परिवार में था, उस अनुकूल से जो भी संपदा मिली वो मेरे भाग्य के बदौलत मिली।
चंद्रमा का सुख हमने पाया, मंगल का सुख पाया। पिताजी जीवन में पहली बार कुंडली लेकर गए थे, कभी इसके बाद जीवन में गए नहीं, कभी इसका कोई उपाय उन्होंने किया नहीं। और इसी क्रम से फिर राहु की महादशा 1980 में शुरुआत हुई और मैं इसकी चर्चा आगे करूंगा। केवल मैं इतना कह सकता हूं कि ज्योतिष की दुनिया में कुछ भी बातें गलत नहीं होती है। अगर आपका जन्म का विवरण सटीक है तो फलादेश भी सटीक ही मिलेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सब भी, बहुत सारे लोग हैं जो ज्योतिष की दुनिया में सोचते रहते हैं क्या ऐसा होता है। मैं कहता हूं बिल्कुल ही ऐसा होता है। अगर जन्मपत्री सही है, उसका विवरण सही है, और ये आप मेरी कुंडली से जानिए और परखिए। इसी के साथ जयराम जी की नमस्कार।